जी आज की जो हमारी करेक्शन है, आज दो ही इज माई फ्रेंड, अगरचे वो मेरा दोस्त है, बट ही डज नॉट हेल्प मी, लेकिन वो मेरी मदद नहीं करता। अब आपने क्या चीज ध्यान में रखनी है कि जिस फिक्र में ये लफ्ज आ जाए आज दो, अगर आज दो का लफ्ज आ गया तो इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो हमेशा यट से शुरू होगा। ये इतनी सी करेक्शन है, इतनी सी बात है, तो आपके 2 नंबर पक्के हो गए। आल्दो ही इज माय फ्रेंड, अगर जो मेरा दोस्त है, यट ही डज नॉट हेल्प मी, लेकिन वो मेरी मदद करता, और कोई इसमें मिस्टेक नहीं है। तो ये यूज है, आल्दो डज यट का यूज है। जब हम यूजेस की तरफ आएंगे या एक दफा पेपरों से फारिग हो जाए तो इंशाल्लाह हर तरह की टेक्निक के बारे में हम अवेयरनेस देते जाएंगे आपको। तो ये यट से आपके 2 नंबर पक्के। नेक्स्ट, बोथ असलम एज वेल एज अली आर हैप्पी। अब इसमें असलम भी और अली भी खुश हैं। अब इसमें 2 यूज चले हैं, एक यूज है बोथ का, एक यूज है एज वेल एज का। अब देखिए, अगर फिक्र में बोथ का लफ्ज आ जाए तो बोथ में फिर कभी एज वेल एज यूज नहीं करेंगे, फिर एज वेल एज यूज नहीं करेंगे। बोथ असलम इसकी जगह आएगा फिर एंड, बोथ असलम एंड अली आर हैप्पी। इसका मतलब होगा असलम भी और अली भी खुश हैं, असलम भी और अली भी खुश है। बोथ दोनों का लफ्ज नहीं आएगा, असलम भी और अली भी खुश है जब तर्जमा करेंगे तो इसकी करेक्शन ये होगी, बोथ एज वेल एज की जगह एंड लगाएंगे बस। अगर हम एज वेल एज को यूज करना चाहते हैं, बोथ को ड्रॉप करना है, तो अगर हम बोथ को ड्रॉप करेंगे तो यूज है एज वेल एज का, तो फिर इस एज वेल एज के यूज में जो पहला सब्जेक्ट होगा हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के मुताबिक चलेगा। फिर क्वेश्चन इस तरह होगी, असलम एज वेल अली। अब अली एक है, असलम एक है, तो इसके मुताबिक चलेगा अली इज हैप्पी। ये है एज वेल एज में, असलम एज वेल एज अली, इसको ड्रॉप कर दिया, असलम एज वेल एज अली, असलम भी और अली भी इज हैप्पी। इज क्यों आया? इस सब्जेक्ट की वजह से। इस फिक्र में 2 सब्जेक्ट आए, असलम और अली। एज वेल एज में जो पहला सब्जेक्ट होता है हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक यूज करते हैं। तो मैंने आपको दोनों वेज बता दिए हैं, पेपर में मोस्टली इनमें से एक क्वेश्चन चल रही होती है। अब आगे देखिए, बात विद केयर, एहतियात से चलो। लेस्ट यू मे नॉट फॉल, कहीं ऐसा ना हो गिर जाए। अब देखें, ये भी यूज है, ये यूज है लेस्ट का। लेस्ट का जो यूज है दैट शुड, जिस फिक्र में लेस्ट का लफ्ज आ जाए उसमें कभी भी नोट नहीं आएगा, नोट नहीं आएगा। उसके बाद मे की जगह हमेशा शुड आएगा, लेस्ट सब्जेक्ट शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेस्ट यू शुड, इसको ड्रॉप कर देंगे, इसकी जगह शुड आ जाएगा। लेस्ट यू शुड फॉल, ये नोट ड्रॉप हो जाएगा। लेस्ट में कभी भी नोट नहीं आता, उसके अंदर ही नोट चलता है। बात भी क्लियर, लेस्ट यू शुड फॉल, एहतियात से चलो, कहीं ऐसा ना हो गिर जाओ, मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाओ, वर्क हार्ड। लेस्ट यू शुड फेल, अपने माँ बाप की इज्जत करो, कहीं ऐसा ना हो नाकामी में मुब्तला हो जाओ। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, लेस्ट यू शुड फॉल इन ट्रबल, फॉल इन फेलियर, मसाइल में गिर जाओ, फॉल इन ट्रबल। ठीक हो गया? तो ये है लेस्ट के बाद सब्जेक्ट शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो फिर लेस्ट यू शुड फॉल। अब नेक्स्ट जी, ही वर्क्स हार्ड, लेस्ट, फिर लेस्ट आ गया इसमें भी, तो फिर क्या होगा? ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करता है, कहीं ऐसा ना फेल हो जाए। लेस्ट ही शुड फेल, क्या आएगा? ही शुड फेल। यहाँ पर भी क्या होगा? सब्जेक्ट है तो मेन और नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा? शुड। लेस्ट ही शुड फेल,
तो देख लें एक ही यूज की दो करेक्शन चल रही हैं मुख्तलिफ शब्दों में। अब अनलेस यू हैव नो ऑब्जेक्शन आई विल कम, जब तक तुम कोई इतराज नहीं करोगे मैं आऊंगा। मतलब जब तुम कोई इतराज करोगे फिर नहीं आऊंगा, जब तक तुम कोई इतराज नहीं करोगे मैं आऊंगा। अब इसमें क्या मिस्टेक है अनलेस में, जिस फिक्रे में भी अनलेस का यूज, ये भी यूज है अनलेस का, क्योंकि हम यूज हम बाद में कराएंगे, अभी तो मेन टारगेट की का मतलब डिग्री आपके कंट्रोल में है, बाद में फिर इंशाल्लाह आपको यूज भी कराते जाएंगे। अनलेस यू अब हैव, अनलेस में नो, ना तो नो आएगा और ना ही नोट आएगा, दोनों में से कुछ नहीं आएगा, ना नो आएगा ना नोट। अनलेस यू हैव ऑब्जेक्शन, इस नो को हम ड्रॉप कर देंगे। अनलेस यू हैव ऑब्जेक्शन, जब तक तुम इतराज नहीं करोगे आई विल कम, मैं आऊँगा। तो इस तरह आपकी 5 करेक्शन क्लियर हो गई है। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम करेक्शन जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे। करेक्शन को लेकर मैंने कहा था कि जिस दिन 50 के करीब करेक्शन हो गई तो ये 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ईडीएम की तरफ आते हैं ताकि ईडीएम भी आपको क्लियर होते हुए